तिलक की रचना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ऐसे जैसे अपने सुबह चलते हैं तो प्रगट में तिलक गीली रच का नहीं होता, पर सूखी रच से पूरे शरीर को अभिषिक्त करके और तिलक की रचना सूखी रच से करते हैं, फिर यहां आकर के गीली रच से तो रचना करते, एक क्षण भी नहीं बिना तिलक के नहीं। अगर मुख धोया तो सूखी रच ली बहुत जल्दी में, तो ऐसे तिलक की रचना कर ली। अब वो दिखाने के लिए नहीं दिखाई देता, पर वो असंस्कार किए हैं, तिलक लगाए हैं। अब जब बाहर अपनी समय दिनचर्या तो फिर तिलक रचना। कंठी टूट गई है तो एक एक्स्ट्रा में रखो, गले में धारण कर लिया। उपासक दोनों टाइम स्नान, द्वादश तिलक, कंठी इससे कभी रहित। एक वो स्थिति है, क्या होता है अपने लोग जब थोड़ा मनमुखी बुद्धि रखते हैं ना, तो वो श्लोक प्रमाण लिखन्ति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम रचयन्ति भालस्थले लसत् तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को ईते महाबुद्धिया। इसका अर्थ होता है कि वो कोई चिन्ह नहीं धारण करते, कंठी भी धारण नहीं करते, तिलक भी नहीं लगाते। क्यों? बोले गुरु प्रदत्त भजन की ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि देह भान रहित हो गए, स्थिति है वो वहां स्थिति। गुरुर भजन विक्रमात् को देखो, गुरु भजन का बल कि देह भाव ही छूट गया, मैं कौन हूं कहां हूं कैसी, सुधि नहीं है, पांचों भूले देह सुधि। अब अपने लोग कहां हैं? जब आचार्य लगाते हैं, इष्ट लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, तो हम इतने सिद्ध हो गए कि तिलक नहीं, कंठी नहीं। तो ये कह रहे हैं दोनों टाइम स्नान, प्रतिदिन द्वादश तिलक रचना। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप सूखी रज लेकर तुरंत तिलक लगा लीजिए। नित्य आचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय, नित्य नियम पूर्वक, और किसी भी पतित के अन्न को न पाना। भोजन बहुत संभाल के, होश में। अगर भोजन बेहोशी वृत्ति से लोगे तो बेहोश ही बने रहोगे, अर्थात अज्ञान ही बढ़ता चला जाएगा। जैसा आहार जाता है वैसा मन बनता है। जो सत्य का सेवन करता है गुरु की आज्ञा में रहता है। नित्योदकी नित्यज्ञोपवीति नित्य स्वाध्यायी पतितान्न वर्जी सत्यम ब्रुवन गुरुवे कर्म कुर्वन न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्। जो सदैव 2 बार स्नान करता है, जैसे ब्राह्मण यज्ञ परिधान करता है, ऐसे वैष्णव होकर कंठी तिलक धारण करता है, शास्त्र का स्वाध्याय, आचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, पतितों के अन्न का त्याग कर देता है, सत्य पे चलता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा में रहता है, वो कभी ब्रह्म से विलग नहीं होता, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है।